हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले कैप्सूल क्लास के साथ में। थर्ड सेमेस्टर का ये 5वां कैप्सूल क्लास है और भाई बहुत बड़ा तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है इस कैप्सूल क्लास में जो हम ये 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर ये तीनों क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपको भाई 25 से 30 नंबर दिला सकते हैं। यानी इस कैप्सूल क्लास में हम लोग एक लॉन्ग डेरिवेशन भी कवर करने वाले हैं। थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब है और गला 10, 12, 15 मिनट के बाद भुगतने लगता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आवाज को बहुत तेज ना रखने की, ताकि हम लोग लंबा समझ पाएं और आसानी से चीजें चल पाएं भैया, ठीक है। बाकी दवाई वगैरह ले रहे हैं, कल से काफी चीजें अच्छी हो गई, समझो। पहला एक क्वेश्चन है भाई, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। यानी आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें ताप का, दाब का प्रभाव पूछा है। हम आपको तीनों ही बता देते हैं, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रता का प्रभाव। हम आपको तीनों प्रभाव बता देंगे, यानी टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। ठीक, पेपर में जो आए आप उसे लिखाना। देखो हम ट्रिक से बताएंगे भैया, समझो। एक रिएक्शन हमें दे रखी है कि N2 ने क्रिया करी है H2 से, ठीक, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी है, नाइट्रोजन गैस ने बनाया है NH3 यानी अमोनिया गैस बनाई है, और माइनस का हीट यानी ऊष्मा हमें चाहिए हुई है। देखो रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एक होती है ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब समझते हो, जिसमें हीट निकलती है, और एक होती है ऊष्मा शोषी यानी जिसमें हीट हमें चाहिए होती है भाई, ठीक है। तो ये उस टाइप की रिएक्शन है जिसमें हमें हीट चाहिए। अब समझो, इस तरीके की कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपसे कहे ताप का प्रभाव बताओ, दाब का बताओ, सांद्रता का बताओ, तो एक एक करके समझो। देखो ताप का प्रभाव लिखने के लिए एक बेसिक ट्रिक बताते हैं। यहां माइनस लगा है, हमेशा उल्टा करना। अगर माइनस लगा हो तो ताप को बढ़ा देना, माइनस मतलब घटना होता है ना, तो आप ताप को बढ़ा देना। और अगर बाई चांस किसी रिएक्शन में प्लस लगा हो तो आप ताप को घटा देना, यानी हमेशा उल्टा करना। होगा क्या, इससे रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाएगी और जो यहां लिखा होगा उसकी मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो हम लोग माइनस का मतलब उल्टा करेंगे, यानी प्लस करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और NH3 की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमने यही लिखा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या लिखा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, यानी माइनस लगा था तो हमने उल्टा कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जाती है और NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी जो अमोनिया है इसकी मात्रा अधिक बनेगी भाई, ठीक। टेम्परेचर का इफेक्ट आपने लिख लिया, कोई बहुत तोप वाला काम नहीं है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है, वो हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे N2 कितना है भैया, देखो जरा N2 कितना है भाई, N2 1 है, और H2 कितने हैं भाई, H2 3 है, यानी कुल मिला के इधर 3 और 1 कितने मॉलिक्यूल हैं, टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं। और इधर NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, NH3 के केवल 2 मॉलिक्यूल हैं। तो भैया अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हमेशा उधर जाएगी जिधर मॉलिक्यूल कम होंगे। तो इस रिएक्शन में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल भाई इधर कम है, क्योंकि इधर 2 ही हैं, इधर 4 हैं, तो रिएक्शन इधर की तरफ जाएगी और एक बार फिर से NH3 यानी अमोनिया बढ़ने लगेगी भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फिर से एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बात खत्म हो गई। तीसरा कंसंट्रेशन यहां नहीं पूछा है, फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, जितनी मात्रा ज्यादा लोगे उतना ज्यादा बनेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम रिएक्शन में N2 बढ़ाएंगे, समझो, अगर हम रिएक्शन में N2 बढ़ाएंगे या फिर H2 बढ़ाएंगे, यानी इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर वाला जो है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी भाई, ठीक है। तो हमने यही लिख दिया। रिएक्शन में जरा देखो भैया, रिएक्शन में N2 या H2 मिलाने पर, रिएक्शन में N2 या H2 मिलाने पर या मात्रा बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक बार फिर NH3 की मात्रा अधिक बनती है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो 3 चीजें हैं भैया। सबसे पहले माइनस लगा हो तो उल्टा करो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, प्लस लगा हो टेम्परेचर को घटा दो, रिएक्शन हमेशा कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी और जो लिखा होगा, इसमें अमोनिया थी तो अमोनिया ज्यादा बनी। दूसरा क्या है भैया, दाब का प्रभाव। दाब
अब बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। इसमें इधर कम थी तो रिएक्शन इधर चली गई भाई, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमेशा क्या करोगे, इधर वालों को बढ़ाओगे, इनकी सांद्रता बढ़ाओगे, इनकी मात्रा ज्यादा लोगे तो ऑटोमेटिक इधर वाले की मात्रा भी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भाई कई यूनिवर्सिटीज में 25 नंबर में आ जाता है। हम कई बार कहते हैं भाई, कई बार बच्चे घबराते हैं कि सर आप बहुत शॉर्ट में लिखा देते हैं। मेरे भाई शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं, लगभग 14-15 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, इसका मतलब हम एक सही व्यक्ति हैं। जो हम आपको बता रहे हैं वैसा ही करो, बीएससी हलवा ना हो जाए तो कहना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन छप के आएगा। ये 25 नंबर में क्वेश्चन आता है तो तैयार करो इसे भैया। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या आएगा, वाटर सिस्टम आ सकता है, यानी एक सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। उसी तरीके से एक ये डेरिवेशन तैयार कर लो। 6 लॉन्ग में से 3 लॉन्ग आपको करने हैं, आप आसानी से कर पाओगे भैया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वॉन डर वाल्स कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। देखो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए। समझो, 2 गैसें होती हैं, एक आदर्श गैस होती है, एक वास्तविक गैस होती है। रियलिटी यह है कि कोई भी, रियलिटी का मतलब रियल, कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकती। जैसे हम भी आइडियल नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें, तो कुछ भी आइडियल नहीं होता है। उसी तरीके से गैसेस भी आइडियल नहीं हो सकती। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं, वो आइडियल गैसेस होती हैं। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, समझो। तो जो रियल गैसेस हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती थी बताओ, PV बराबर RT होती थी। लेकिन वॉन डर वाल्स ने कहा कि कोई गैस आदर्श है कहां, तो इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। तो लोगों ने कहा भाई कितना बदलाव करोगे, तो इन्होंने कहा बदलाव ये करेंगे कि हम P में कुछ जोड़ देंगे। बोले क्या जोड़ोगे, बोले A/B² जोड़ेंगे। बोले B में से कुछ घटा देंगे। बोले क्या घटाओगे, तो बोले V घटाएंगे। बराबर में क्या आएगा सर जी, RT आएगा। तो यानी P + A/B², V - B बराबर RT आएगा, ठीक। ये वॉन डर वाल्स समीकरण होती है। यहीं से हम शुरू करेंगे। कई बार पेपर में पूछ लेता रियल गैस इक्वेशन बताओ, वॉन डर वाल्स इक्वेशन बताओ। अभी इसमें हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। हमने लिखा कि फ्रॉम वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यानी अगर 1 मोल की बात करें, वरना यहां पर nRT हो जाता है, n मोल लेने पड़ते। यानी ओवरऑल अगर हम 1 मोल की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है, P + A/B², V - B बराबर RT होती है। बहुत आसान डेरिवेशन है, आराम से समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे, पहले P की V से गुणा होगी, PB आएगा। फिर A/B² की V से गुणा होगी, एक B कट जाएगा तो A/B आएगा। फिर P की V से होगी तो माइनस का PB आएगा। फिर A की V से होगी तो AB/V² आएगा। प्लस माइनस माइनस है भैया, ठीक। बराबर में क्या आएगा, RT आएगा। कोई काबिल पंती नहीं, ब्रैकेट खोल दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई B², अपने साथ में रफ रजिस्टर लेके बैठा करो, एक एक स्टेप साथ में करो, आराम से डेरिवेशन हो जाएगा भैया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी V² से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सर जी V² से मल्टीप्लाई करो। जब हम V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां V है तो B की पावर 3 हो गया। यहां V² से एक B कट जाएगा तो भैया V हो गया। यहां V² आ गया। यहां V² से V² कट जाएगा तो AB बचेगा और यहां पर V² आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई P से हम भाग दे देंगे। भाग देंगे तो यहां P गायब हो जाएगा, यहां बटे में P आ जाएगा, यहां P कट जाएगा, यहां बटे में P आ जाएगा और यहां बटे में P आ जाएगा। इसे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, B की पावर 3 भी है, B की पावर 2 भी है, B की पावर 1 भी है, यानी हम तृतीय घात समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे। ये V² को भी इधर उठा के ले आएंगे। देखो भैया, इसे हमने रीअरेंज करा तो B की पावर 3 आ गया, उधर वाला प्लस इधर ले आए तो माइनस हो गया, माइनस V² V हो गया। जो कांस्टेंट लिखे हुए थे वो भी हमने लिख दिए भैया, ठीक। अब हमने क्या किया, V की पावर 3 को ऐसे ही रखा। देखो भैया आराम से समीकरण चल रही है, तृतीय घात इक्वेशन बना रहे हैं। B की पावर 3 को ऐसे ही रखा, यहाँ V² कॉमन लिया, जो V² के संग में चल रहा था वो यहाँ आ गया। AB/P आ गया, माइनस का AB/P आ गया। देखो B की 3 पावर है, V की 2 पावर है और V की 1 पावर है, यानी ओवरऑल ये तृतीय घात समीकरण बन गई है आयतन के टर्म में। अब हम लगाएंगे कंडीशन। भैया क्रिटिकल होता क्या है, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है समझो। जैसे अगर हम आपसे कहें भाप है,
ठीक। और हम आपसे कहें कि भाप पे दाब आप बढ़ाओ, तो जब भाप पे दाब बढ़ाओगे तो अणु पास पास आने लगेंगे और भाप काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, भाप जो है वो द्रव में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हम कहें कि तुम कितनी भी ताकत लगा लो, हमें तुम लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जब बात क्रिटिकल हो जाए, पहले तुम्हारी औकात हो, जितना दबाव बनवा लो नहीं साइन करेंगे, ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई भैया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भैया क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। और वो प्रेशर जो आप लगा रहे हो तब भी नहीं हो रहा है, उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो हमने कहा अगर क्रिटिकल स्टेट होगी तो हम P को PC लिख देंगे, PC मतलब क्रिटिकल प्रेशर, और T को हम लोग TC लिख देंगे यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। इन दोनों को उठा के हम यहां पुट कर देंगे। देखना मेरे भाई, तो b की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, v स्क्वायर ऐसे रहेगा, r ऐसे रहेगा, t की जगह tc आ गया, p की जगह pc आ गया, प्लस का v आ गया, ab p की जगह pc रख दिया, p की जगह pc रख दिया, यानी हमने p की जगह pc रख दिया और t की जगह पे tc रख दिया। अगर p pc हो गया, t tc हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर वॉल्यूम भी क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम को फिर vc लिख सकते हैं यानी क्रिटिकल वॉल्यूम लिख सकते हैं। और अगर v vc के बराबर है तो अगर हम vc को इधर ले आएंगे, समझो v बराबर bc है, अगर हम इसे इधर लाएंगे तो v माइनस bc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो इधर होल क्यूब हो जाएगा, और 0 का तो कुछ भी कर लो, कितनी भी पावर, वो 0 ही होती है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक v में इक्वेशन मेरे पास चल रही है, एक हम इसका क्यूब खोल देंगे तो भैया दो इक्वेशनें बन जाएंगी, दोनों की हम लोग तुलना कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस क्यूब को खोल दिया भैया, खोला क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, माइनस का v क्यूब होता है। भैया 3 लिख के एक का स्क्वायर करते हैं, दूसरे को लिख देते हैं 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर v, ऐसे तो होता है भैया। तो a क्यूब b क्यूब, 3 लिखा, एक का स्क्वायर दूसरे को लिखा, दूसरे का स्क्वायर पहले को लिखा, क्यूब खोल गया, ठीक। अब देखो भैया मेरे पास एक तो इसका क्यूब खोला है, तो एक ये इक्वेशन अपने पास आ गई है, और एक ये वॉन डर वाल्स से इक्वेशन निकल के आई है, दोनों की तुलना करेंगे। यहां देखो v स्क्वायर के साथ में क्या चल रहा है, RTC बटे PC प्लस b, और यहां देखो v स्क्वायर के साथ क्या चल रहा है, 3VC। ऐसे ही यहां v के साथ क्या चल रहा है, 3VC स्क्वायर। यहां v के साथ क्या चल रहा है भैया, जरा देखो, यहां v के साथ क्या चल रहा है, यहां v के साथ चल रहा है a अपान PC। यहां पे नियतांक क्या है, AB अपान PC है। यहां पे नियतांक क्या है भैया, यहां पे नियतांक क्या है, यहां पे नियतांक क्या है, यहां पे नियतांक देखो भैया है, ये देखो VC की पावर 3 है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो b की पावर 3, v स्क्वायर v है, और आखिरी में नियतांक यानी कांस्टेंट है। हमने तुलना कर दी, तुलना करी तो देखो भैया v स्क्वायर संग में 3VC है, 3VC आ गया। यहाँ v स्क्वायर के संग में कौन है बताओ, RTC बटे PC प्लस b है, ये देखो RTC बटे PC प्लस b आ गया। यानी हमने v स्क्वायर v और कांस्टेंट की तुलना कर दी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, देखो vc की पावर 3, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बताओ, ab अपान pc। तो कांस्टेंट की हम लोगों ने बेसिकली तुलना कर दी भैया, ये देखो तुलना हो गई। ये देखो तीनों 3bc स्क्वायर और vc क्यूब, तीनों की हम लोगों ने तुलना कर दी। क्या कर रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, और फिर उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, यानी pc bc tc को पहले निकालेंगे, फिर उनके बीच में डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि रिलेशन क्या होता है, समझो। तो अब देखो जो अपनी छठी इक्वेशन आई है, यहाँ पर vc क्यूब का मान आया, यानी bc की पावर 3 आई है, ठीक। और जो अपनी पांचवी इक्वेशन है, यहाँ bc स्क्वायर है। तो अगर हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन को इससे भाग दे दें तो vc स्क्वायर से vc स्क्वायर कट जाएगा, एक bc बचेगा, तो vc का मान अपने पास निकल आएगा। तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 5, यानी 6 को 5 से भाग दे दिया। भाग देंगे तो ऊपर कौन आएगा, vc की पावर 3 आएगा, नीचे कौन आएगा, 3vc स्क्वायर आएगा, ऊपर कौन आएगा, ab अपान pc आएगा, नीचे कौन आएगा, a अपान pc, और ये चला जाएगा ऊपर तो pc अपान a आएगा। pc से pc कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल भैया। तो भैया ऐसे vc स्क्वायर से vc स्क्वायर कटेगा और ओवरऑल 3 उधर जाएगा, तो vc का मान कितना बचेगा, 3b आ जाएगा। जब bc का मान 3b आ गया तो उठा के चाहे इसमें मान रख दो चाहे इसमें रख दो, क्योंकि vc pc चल रहा है, vc का मान रख दोगे तो pc निकल आएगा। तो vc का मान निकाला, इसे हमने रख दिया भैया, ये देखो हमने लिखा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ pc इन इक्वेशन 5 में रखा। 5 इक्वेशन क्या है, 3vc स्क्वायर बराबर a अपान pc, तो pc को इधर ले आ रहा है 3, vc का मान 3b निकाला, रख दिया, यानी pc का मान हल होके आ गया 3 3 9, यानी 27b स्क्वायर आ गया भाई, ठीक। क्या क्या निकल आया, vc निकल आया, pc निकल आया, तो tc निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। pc vc की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दी। इक्वेशन 4 क्या है, 3bc बराबर RTC अपान p प्लस का b मेरे भाई, ठीक है। RTC अपान p प्लस का क्या होता है, v, मान रख दिया। देखो vc का मान 3b है, tc ऐसे ही है, pc ऐसे ही है, v ऐसे ही है, ठीक। देखो भैया ध्यान से समझो, 3 3 9b, 3 3
9b, b को उठा लाए इधर, 9b में से एक b जाएगा, 8b बचेगा, RTC बचा बटे में PC बचा। तो भैया यहाँ देखो मेरे भाई, तो TC का मान कितना आ गया बताओ। अगर हम यहाँ से TC का मान निकालें तो TC का मान PC को ले आओ इधर, तो 8b इंटू PC, 8b इंटू PC बटे में R, और PC का मान क्या है, a बटे 27 b स्क्वायर, b से b कट गया, ठीक है भैया, क्या बचा 8a बटे में 27 br, ये TC का मान निकला है। तो इस तरीके से तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स के मान आप निकाल सकते हो, PC, BC, TC तीनों निकला है भैया, ठीक। अब क्या करा, देखो BC, PC, TC तीनों हमने निकाली, इनमें अगर रिलेशन निकालना हो तो प्रूव करने के लिए आता है कि सिद्ध करो 8PC BC बराबर 3RTC होता है। अगर ये डेरिवेशन 25 नंबर में आएगा तो पहले आपको क्रिटिकल कांस्टेंट निकाल के दिखाने पड़ेंगे, डायरेक्ट ये जरा सा डेरिवेशन नहीं कर देंगे भैया, समझो। तो एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 3BC बराबर क्या होता है, RTC बटे PC प्लस B होता है। कहां से जानते हैं भाई, यहां से जानते हैं, ये देखो 3BC बराबर होता है RTC बटे PC प्लस B। इक्वेशन नंबर 4 है ये, ठीक। हमने यहीं से शुरू किया, इक्वेशन नंबर 4 है, ये देखो मेरे भाई इक्वेशन नंबर 4 है। अभी निकाला है VC बराबर 3B होता है, तो 3 को नीचे भेजेंगे तो B बराबर BC/3 होगा। ये BC की जगह पे हम लोग क्या करेंगे जरा समझो, हमने क्या किया, 3BC ऐसे रखा, RTC बटे PC ऐसे रखा, और V का मान यहाँ पे रख दिया VC/3, ठीक भाई। BC को एक तरफ कर लेंगे, देखो भैया BC एक तरफ हो गया तो क्या आएगा भाई, आएगा 3BC, या फिर यहीं पे LCM ले लो भैया, एक ही बात है, LCM लेंगे, नीचे 3PC आएगा, यहाँ आएगा 3RTC और PCBC आएगा। ये देखो हमने LCM ले लिया, 3 PCBC को इधर ले आए तो 3 3 9 PCBC हो गए, ये 3RTC है, PCBC, एक PCBC उधर है, इधर ले आएंगे, 9 में से जाएगा तो बचेगा 8 PCBC बराबर 3RTC। ये हो गया भैया प्रूव। यानी ओवरऑल बात करें तो बहुत आसान है, एक बार वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ली है, फिर क्रिटिकल कंडीशन लगाई है, और क्रिटिकल कंडीशन लगाने के बाद दोनों को हमने नियतांकों की तुलना कर दी, PCBC TC के मान निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का इस्तेमाल किया, B का मान पुट कर दिया और प्रूव होके आ गया 8 PCBC बराबर 3RTC भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है या फिर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या होती है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं भैया कि रियल गैस, आइडियल कुछ नहीं होता, आदर्श कुछ नहीं होता यार, सब में कमियां होती हैं। तो आइडियल गैस जो थी वो क्या थी, PV बराबर RT थी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या थी, PV बराबर RT थी, लेकिन भैया वॉन डेर वाल्स ने कहा कि ये P और ये V ठीक नहीं है, P थोड़ा बढ़ा हुआ होगा तो A/B स्क्वायर रख दिया बढ़ा के, B थोड़ा घटा हुआ होगा तो V - B रख दिया और बराबर RT रख दिया, और ये आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट हो गई रियल गैस इक्वेशन में, जिसे कहा गया वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर रियल गैसेस द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT। इसे अगर हम मॉडिफाइड करें तो P + A n² स्क्वायर, V - का NV बराबर nRT। सर जी ऊपर तो आपने n नहीं लिया था, वहां पर 1 मोल गैस के लिए ले रहे थे, इसलिए n का मान वहां पर 1 रख दिया था, तो ये n गायब हो गया था। 2 मोल होंगे तो 2 से गुणा, 3 होंगे तो 3 से गुणा, आप n नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा कि ये रियल गैस इक्वेशन है या वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है, ठीक है। जहां पर A क्या होता है, करेक्शन फैक्टर, अभी बताया, A करेक्शन फैक्टर है, B करेक्शन फैक्टर है, ये बीच में जो बल काम कर रहे हैं, जो प्रेशर है उसमें करेक्शन फैक्टर है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर में करेक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। B क्या है, B करेक्शन फैक्टर है फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज में भाई, ठीक है, कि आयतन जितना होना चाहिए तुम बता रहे हो उससे कुछ कम होगा, तो ये मॉलिक्यूलर जो साइज है उसमें मेरे भाई करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने बहुत बड़ी नहीं रखी है, लेकिन भाई 2 नंबर में पहला क्वेश्चन, 2 नंबर में तीसरा क्वेश्चन, 4 और 25 नंबर में ये डेरिवेशन आ सकता है, यानी 29 नंबर ये अकेला कैप्सूल क्लास आपको दिखा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 2-3 कारण थे, हम बार बार चीज़ों को कहते नहीं, लेकिन रियलिटी है, बताना पड़ता है, वरना आजकल का बच्चा समझता ही नहीं है। तो भैया 3-4 कारण थे। नंबर 1 तो सेटअप को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई होगी, सामने सब कुछ खुल गया है, यहाँ पर पंखे वगैरह लग गए हैं, लेकिन रियलिटी है वो पंखे तो वीडियो में नहीं चलेंगे, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो गई है, वीडियो की क्वालिटी पहले से थोड़ी अच्छी हो गई होगी, अभी और अच्छी होगी क्योंकि नीचे भी सब फैला पड़ा हुआ है। तो जब जैसे जैसे आप देखते जाओगे दिन प्रतिदिन चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। 26 यानी सितंबर के खत्म होते होते सारे कैप्सूल क्लास खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, 3rd सेमेस्टर ज़्यादातर अपलोडेड है, ठीक है, उसके अलावा ये सारे कैप्सूल क्लासेस भी अपलोडेड हो जाएंगे, और पेपर के टाइम पे कुछ 1 शॉट भी बनाएंगे, जो हमें लगेगा छूट गया है वो भी बनाएंगे। हम भरोसा दिला रहे हैं, अगर आपने चाहे कोर्स लिया है चाहे यूट्यूब पे, 75 में 75 का पेपर ना करके आना तो कमेंट में आके गाली बकना भैया, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने जूलॉजी बॉटनी का कोर्स ले रखा है वो लोग भी मत घबराओ, आप मानोगे नहीं तो लो भैया दिखा देते हैं, यहाँ देखो
सब कुछ मेरे भाई। ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी आज, और ये छोटी मोटी पीडीएफ नहीं है भाई कि आप सोच रहे हो कि खाली छोटी मोटी पीडीएफ बना के बोरा बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं भैया। ये देखो ये पूरी कितने पेज की 8 पन्ने की पीडीएफ है भैया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये देखो ये थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का डे 1 है, तो ये थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का डे 1 ये देखो कितने पेज की है, 7 पन्ने की पूरी पीडीएफ है भैया, ठीक है। तो इसमें काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। ये देखो जूलॉजी है फर्स्ट सेमेस्टर की, कितने पेज की पीडीएफ है भैया, ये देखो 13 पन्ने की पीडीएफ है ये। तो ओवरऑल बात करें, काम हम लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया कल तो आपने देखा होगा वीडियो में हालत ये हो गई थी, वीडियो खत्म करते करते ऐसा लग रहा था कि गला निकल के बाहर आ जाएगा। आज बिल्कुल हल्के हल्के बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको थोड़ी सी एनर्जी शायद कम लगी हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी लगी होगी और आराम से समझ में आ गया होगा। जो लोग भी चाहते हो जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, नहीं तो सिर्फ यहां पे सब्सक्राइब करके रख लो। बीएससी मतलब बीडी के दिन। पेपर अच्छा ना हो आके कमेंट में जी भर के गाली बकना, बस थोड़ा सा सब्र रखो और हमें टाइम दो ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी कठिन लग रहा है, कोई भी टॉपिक, आप कमेंट करो, हम ला के देंगे, चाहे किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो। थैंक यू भाई, धन्यवाद।